अलिफ लैला अलिफ लैला। हुजूर आला, कहने के लिए तो ये गरीबों की बस्ती है, मगर यहाँ चारों तरफ खुशहाली है, सब खैरियत से हैं। हाँ, खैरियत से लगते हैं। हाँ हुजूर। वो क्या है? चल के देखते हैं। वजीर बातदबीर। हाँ अमीरुल मोमिनीन। ये तो बड़ा शानदार महल है। हुजूर, महल तो शानदार ही हुआ करते हैं। अगर महल शानदार नहीं हुआ तो महल और झोपड़ी में फर्क ही क्या रह जाएगा? हमारे कहने का मतलब है कि ये अमीरों की बस्ती तो नहीं है, फिर इस बस्ती में इतना शानदार महल, बात कुछ समझ में नहीं आई। बजा फरमाया हुजूर। इन रस्सियां बटने वाले मजदूरों की बस्ती में यह महल कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टाट में मखमल का पैबंद लगा रखा हो। दरियाफ्त करो जी। इस महल का मालिक कौन है और वो क्या कारोबार करता है? अल्लाह 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 बड़ा बादशाह है। दे अल्लाह के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे। अगर दाता ने दिया है, दे अल्लाह के नाम पे। अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा बादशाह है। बाबा, बाबा ये महल किसका है? एक सखी जिसके दम से कभी कोई गरीब, कोई फकीर भूखा नहीं रहता। मगर उस सखी का नाम क्या है? ख्वाजा हसन खबाल, जो कभी रस्सियां बटा करता था। अल्लाह बड़ा कमाल है। ये तो वाकई बड़े ताज्जुब की बात है। इसमें ताज्जुब क्या? अल्लाह जिसे चाहे उसे नवाज दे। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो हम लोग शहर बगदाद में अभी अभी दाखिल हुए हैं। किसी सराय की तलाश में इधर निकल आए थे, महल देखकर रुक गए। मुसाफिर हो? हाँ हाँ, मुसाफिर हैं। तो फिर सराय में ठहरने की कोई जरूरत नहीं। सखी हसन खबाल का मेहमान खाना मुसाफिरों के लिए सदा खुला रहता है। जाओ, हसन खबाल की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ। जाओ। हा हा हा। अल्लाह बड़ा कमाल है, अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा कमाल है, अल्लाह बड़ा बादशाह है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे जो इज्जत, जो सादत बख्शी है वो सदा कायम रख। मेरा हाथ सदा ऊपर रख और मैं हमेशा हाजतमंदों की हाजत रवा करता रहूं। खुदाया मेरे इस मकान पर और यहां के मकीनों पर और यहां आने वाले मेहमानों पर तू अपनी रहमतें और बरकतें यूं ही नाजिल फरमाता रहे। आमीन। अल्लाह गनी। क्या बात है, आज नमाज में बड़ी देर लगा दी। मेहमान खाने में कुछ मुसाफिर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मेहमान तशरीफ लाए हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेगम, मैं उस दिन को बड़ा मनहूस मानता हूँ जिस दिन कोई मेहमान तशरीफ नहीं लाता। अल्लाह का शुक्र मानिए कि वो मनहूस दिन आपको देखना नसीब नहीं हुआ। वाकई अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज फिर किसी मेहमान की मेहमान नवाजी का मौका अता फरमाया। बेगम, कुछ खाने वाने का इंतजाम तो किया होता। गुलाम हुसैन के हाथों पूछवाया था, पर उन्होंने तो मना कर दिया। कहा कि कुछ खाकर आए हैं। अच्छा, आप जाइए, मैं गुलाम हुसैन के हाथों शरबत भिजवाती हूँ। अच्छा।
वाह, क्या तरावट बख्श मशरूब है। हुजूर, ठंडक तो रूह की गहराइयों में उतर गई। सुभान अल्लाह, आपका यह मेहमान खाना तो किसी शाही महल से कम नहीं। जी जनाब, मेहमान को हम अपना आका समझते हैं। मेहमान नवाजी तो अरबों की रग-रग में रची बसी है जनाब। अगर कोई अरब मेहमान नवाज ना हो तो उसे अरब कहलाने का हक हासिल नहीं है जनाब। इस शानदार मेहमान खाने में जब भी कोई गरीब मुसाफिर आता होगा तो अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझता होगा। जी जनाब, मेरे इस गरीब खाने पर ठहर कर अगर किसी गरीब को खुशी मिलती है तो सच मानिए इस बात की खुशी मुझे सबसे ज्यादा होती है। मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे एक गरीब रशन फरोश से एक अमीर शख्स बनाया और मुझे गरीबों की मदद करने के काबिल बनाया। रसन फरोश? मगर माफ कीजिए जनाब, मजदूरी करके कोई इतना आलीशान महल तो नहीं बना सकता। यह तो अनहोनी है। बेशक, लेकिन तकदीर अगर चाहे तो अनहोनी को होनी में बदलने में देर नहीं लगती। बेशक बेशक, आपकी कहानी तो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। हमें नहीं सुनाएंगे? कहानी बहुत लंबी है और रात बहुत छोटी है और फिर आप दोनों थके हुए भी दिख रहे हैं। किसी दिन आराम से सुनाऊंगा। वैसे भी मुझे एक नींद लेकर तहज्जुद की नमाज के लिए उठना भी तो है। ठीक है, तब तो इस वक्त आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। सूरज निकलने से पहले हमें भी चलना होगा। इजाजत दीजिए। अच्छा। ये मेहमान तो बिल्कुल अजीब थे। न रात का खाना खाया और ना ही सुबह के नाश्ते पर रुके। भाई, हमें भी उनका रवैया बड़ा अजीब सा लगा। बहरहाल मेहमान थे भाई, हमने तो उन्हें सर आंखों पर बिठाने की कोशिश की। अब वो खुद ही न माने तो हम क्या करें? आका, आका। क्या आफत मचाए हुए हो? क्या आसमान टूट पड़ा? ऐसा ही समझिए। क्या उल जलुल बक रहे हो? मियां सठिया गए हो क्या? मैं सच कह रहा हूँ। खलीफा हारून रशीद ने अपना एलची भेजा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? भला खलीफा अमीरुल मोमिनीन अपना एलची यहाँ क्यों भेजेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात जो दो मेहमान ठहरे थे वो कहीं चोर उचक्के या लुटेरे रहे हो? क्या कह रही हो बेगम? और नहीं तो क्या, यूं ही कोई रात के अंधेरे में आता है और सुबह का उजाला फैलने से पहले ही चला जाता है। शक तो होगा ही। हुजूर, मैं अभी उसे यहाँ बुला लाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। बेगम, जरा पर्दा कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या बात है? जी, खलीफा हारून रशीद ने आज रात आपको अपने दरबार में तलब किया है। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई है? ये तो मैं नहीं जानता। बहरहाल आज रात आपको दरबार में पहुंचना है। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, खैर करना। ख्वाजा हसन खबाल, हमें यहां देखकर आपका हैरत में पड़ जाना यह मुनासिब है, मगर खलीफुत्तिल मोमिनीन को सलाम तक ना करना हरगिज मुनासिब नहीं है। खलीलुल मोमिनीन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐ मेरे खलीलुल मोमिनीन, सलाम न करने की मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। रात को अपने गरीब खाने पर सौदागर मेहमान की सूरत में और अब सुल्तान की सूरत में मैं आपको देखकर अब भी हैरत में हूं। बात तो हैरत की ही है, क्योंकि एक ही रात में कोई सौदागर सुल्तान नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं।
इसलिए तुम्हारी तरह हम भी हैरत में हैं कि एक रसन फरोश अचानक इतना अमीर कैसे बन बैठा कि उसने अपने लिए एक महल तामीर कर लिया। समझ गया मेरे अमीरुल मोमिनीन, मैं समझ गया। रात को मेरे घर आपके तशरीफ आवरी का सबब मैं समझ गया। आप यकीनन रात को गश्त पर निकले होंगे और मेरे गरीब खाने को देखकर हैरत में पड़ गए होंगे। यकीनन। मगर इसमें हैरत की कोई बात नहीं, यह सब तकदीर का खेल है। ऐ मेरे अमीरुल मोमिनीन, मैंने मजदूरी करके ईमानदारी से रोजी कमाई है और यह सब मैं फख्र से कह सकता हूं। बेशक मजदूरी करके और ईमानदारी से रोजी कमाने पर फख्र बजा है, मगर माफ कीजिए, मजदूरी करके कोई महल तो खड़ा नहीं कर सकता। यह तो अनहोनी है। बेशक, लेकिन तकदीर और वक्त अगर मिल जाए तो अनहोनी को होनी में बदलने में देर नहीं लगती। मुकद्दर के खेल बहुत न्यारे होते हैं अमीरुल मोमिनीन। तकदीर में अगर मौत लिखी हो तो आबे हयात पीकर भी इंसान मर सकता है, और अगर जीना लिखा हो तो जहर हलाहल पीकर भी इंसान जी सकता है। वाह, क्या बात कही आपने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब हसन खबाल साहब, मिसाल तो आपने अच्छी दी, लेकिन इस मिसाल से यह साबित नहीं होता कि गरीब से अचानक आप इतने अमीर कैसे बन बैठे। एक लंबी कहानी है अमीरुल मोमिनीन। लंबी है तो क्या हुआ, हम फिर भी सुनना चाहेंगे। किसी गरीब शख्स का यूं अमीर बन जाना तो बड़ी ही दिलचस्प दास्तान होगी। यह उन दिनों की बात है जब मैं सुबह हमेशा की तरह रस्सियां बट रहा था, और रस्सियां बटते बटते मेरा बदन थक कर चूर हो गया। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। भूखे को कोई रोटी खिला दे। आइए आइए, बैठिए। लगता है मुझसे ज्यादा तुम भूखे हो। हाँ, बहुत दिनों से भूखा हूं। अच्छा, ये तुम ही खा लो, कम से कम तुम्हारा पेट तो भरेगा। लो। ये क्या, तुमने तो सारा खाना मुझे दे दिया, फिर तुम क्या खाओगे? मेरी फिक्र ना करो, तुम खाना खा लो। अच्छा, आप खाना खा लीजिए, मुझे बहुत सारी रस्सियां बटनी हैं। ए हसन खबाल, तुमने खुद भूखे रहकर और अपना सारा खाना मुझे देकर मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अरे भाई, तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई? कौन हो तुम? मैं जिन हूं।
मेरा नाम खोजी जिन है। जो चीज गायब होती है मैं उसे ढूंढ निकालता हूं। पर तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था, इसलिए मैंने फकीर का रूप धर लिया था। पर मैंने क्या किया है? क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हो? क्यों मुझ गरीब को आजमाइश में डाल रहे हो? इसलिए कि तुम गरीब हो, ईमानदार हो, और मुझे एक गरीब और ईमानदार आदमी की तलाश थी जो मेहनती भी हो। देखो भाई, तुम जो कोई भी हो, पर मुझ गरीब को अपना काम करने दो। मेरा काम तो हो गया, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मेरा काम हो जाएगा? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा काम कैसे होगा, मगर अपने मालिकों को जाकर यह जरूर बताऊंगा कि जो इंसान तपती धूप में रहकर मेहनत करता है, खुद को भूखा रखकर अपने मुंह का निवाला किसी फकीर को देकर खुश होता है, यकीनन वो एक बेहद ईमानदार इंसान है। मेरी ईमानदारी से किसी को क्या सरोकार? अच्छा नेक इंसान, तूने अपनी रोटी खिलाकर मुझ पर एहसान किया है। अल्लाह एक दिन तुझे इसका सिला जरूर देगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया मेरे आका, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया मेरे आका, मिल गया। कौन मिल गया? जिसके लिए आप दोनों में शर्त लगी है कि इंसान की कामयाबी तकदीर या तदबीर पर मुनहसर है। हाँ, आज के इस जमाने में बहुत ढूंढने पर बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद एक नेक और ईमानदार इंसान को तलाश कर पाया हूं। शाबाश खोजी, शाबाश। मैं जानता था कि तुम एक मेहनती और ईमानदार इंसान को जरूर ढूंढ निकालोगे। हाँ आपका साथ, मैंने बगदाद शहर का चप्पा चप्पा ढूंढकर एक नेक और ईमानदार इंसान को ढूंढ निकाला है। क्या नाम है उसका और कहां रहता है? वो ईमानदार आदमजाद है? हाँ आका, उसका नाम हसन खबाल है और बगदाद शहर के मशरिकी इलाके में रहता है और रस्सियां बटकर घर बार चलाता है। शाबाश खोजी, शाबाश। तूने हमारी मुश्किल आसान कर दी है, वरना हम इंसानों की दुनिया में ईमानदार इंसान को ढूंढते ही रह जाते। शुक्रिया मेरे आका। कोई और काम हो तो मुझे हुक्म दीजिए। नहीं खोजी, फिलहाल बस इतना ही काफी है। तुम जा सकते हो। जो हुक्म मेरे आका। साद, अब मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी बात को सच साबित कर सकूं कि मेहनत से किस्मत बनती है। मैं भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर किस्मत में ना हो तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तुम देखो, मैं हसन खबाल को दौलत देता हूं और वो मेहनत करके किस तरह अपनी किस्मत को चमकाता है। दौलत की चमक से किस्मत नहीं चमकती। हाँ, किस्मत चाहे तो जिंदगी में दौलत से इतना नूर भर दे कि आंखें चकाचौंध हो जाएं। बहस करने से कोई फायदा नहीं। अब इसका फैसला सिर्फ हसन खबाल के हाथ में है। तो चलो चलकर दुनिया में हसन खबाल से मिल लें। हाँ, मगर जिन बनकर नहीं, आदमी बनकर चलते हैं।
है